आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। प्रियो, मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने बीते रात्रि संभाला, सुंदर दिन को दिखाया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद हो। आइए मेरे साथ में आज की सुबह के समय परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। सभोपदेशक की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसका 4 और 5 पद। यह ऐसा लिखा हुआ है, जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उससे पूरा करने में विलंब न करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी हो उससे पूरी करना। मन्नत मानकर पूरी न करने से मन्नत का न मानना ही अच्छा है। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष से। प्रियों, आज की सुबह के समय और हम 2-4 दिन हम मन्नत के बारे में सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन मन्नत के बारे में हमें क्या सिखाता है। कई बार मसीह जीवन में हम परमेश्वर के लिए मन्नत तो मानते हैं। यहाँ पर लेखक इस बातों को सिखा रहा है कि जब तू परमेश्वर के लिए कुछ मन्नत को मानता है तो बाइबल के वचन के अनुसार मन्नत को मानने में उतावली ना करना। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, हम परमेश्वर के लिए बहुत सारी मन्नत को मानते हैं, लेकिन मन्नत को मानते तो हैं लेकिन उस मन्नत को पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी मन्नत जो है वे उतावली में होता है। और परमेश्वर का वचन ये सिखाता है कि तू उतावली में मन्नत नहीं मानना। प्रियो, मैं 2-4 दिन में लगभग 4-5 व्यक्तियों के बारे में आपको सिखाऊंगा जो परमेश्वर के लिए मन्नत तो माना और उससे पूरा भी किया। लेकिन आज मैं कुछ बातें आपको सिखाऊंगा जो हमको मिलता है 4 और 5 पद में। उसमें हमने पढ़ा, जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत को मानी। इसका मतलब जब हम मन्नत मानते हैं तो किसके लिए मानते हैं? परमेश्वर के लिए मानते हैं। तो हमने परमेश्वर के लिए कुछ मन्नत को माना, तो आगे परमेश्वर के वचन में लिखा है उस मन्नत को पूरा करने में विलंब न करना। अब हमने परमेश्वर के लिए मन्नत तो माना है, लेकिन अब उस मन्नत को पूरा करने में हमको विलंब नहीं करना है, क्योंकि जो कोई मन्नत को मानकर उसको पूरा करने में विलंब करता है वह परमेश्वर के वचन के अनुसार मूर्ख होता है, और परमेश्वर मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। इसलिए जब हम परमेश्वर के लिए कुछ मन्नत को मानते हैं, उस मन्नत को हमको पूरा करना है, और पूरा करने के लिए हमको विलंब नहीं करना है। यदि हम विलंब से उस मन्नत को पूरा करते हैं तो परमेश्वर के वचन के अनुसार हम मूर्ख ठहर सकते हैं, और परमेश्वर मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। इसलिए मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के लिए कुछ मन्नत को मानते हैं, उस मन्नत को आप जरूर उसको पूरा करना, क्योंकि मन्नत को मानकर उसको पूरा न करने से मन्नत का न मानना ही अच्छा है। कई बार हम तो मन्नत तो मानते हैं कि मैं परमेश्वर के लिए ऐसा करूंगा, मैं परमेश्वर के भवन के लिए ऐसा करूंगा, मैं परमेश्वर के राज्य के लिए ऐसा करूंगा, मैं परमेश्वर के भक्तों के लिए ऐसा करूंगा। लेकिन कई बार हम मन्नत तो मानते हैं लेकिन उसको पूरा हम नहीं कर पाते। इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार हम कई बार परमेश्वर के सामने मूर्ख बन जाते हैं, और परमेश्वर मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। पिछले साल हमने कई मन्नत को माना, कई साल पहले हमने कई मन्नत तो माना परमेश्वर के लिए, मैं परमेश्वर के लिए ऐसा करूंगा, मैं परमेश्वर के लिए ऐसे करूंगी, बहुत सारी मन्नत को माना, लेकिन अभी तक हम उसको पूरा नहीं किए हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता इस साल हम जितने भी परमेश्वर के लिए मन्नत माने हैं उसको हम पूरा करें, क्योंकि मन्नत को मानकर हमको पूरा अवश्य करना है। क्योंकि पूरा नहीं करने वाला व्यक्ति या जो पूरा करने में विलंब करता है वह व्यक्ति परमेश्वर के सामने मूर्ख ठहर सकता है। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, मूर्ख न ठहरे। बाइबल के वचन के अनुसार जितने भी मन्नत आपने परमेश्वर के सम्मुख में मान चुका है उसको अवश्य पूरा करे। कई बार हम प्रार्थना करते हैं ना, परमेश्वर इस साल मेरा खेती किया प्रभु, इस साल धान होगा अच्छे से तो मैं उसको हालेलुया आपके सेवकाई के लिए बहुत सारे धान को सेवकाई के लिए मैं दे दूंगा। हमने कई बार प्रार्थना किया ना, परमेश्वर मेरा नौकरी लग जाएगा तो मैं अपना पहला वेतन परमेश्वर आपको दे दूंगा। हमने प्रार्थना किया ना, परमेश्वर जब आप मुझको संतान देंगे, संतान को मैं आपके लिए दे दूंगा। प्रियो, मन्नत को मानना आसान है लेकिन पूरा करना कठिन है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कुछ भी मन्नत
आपने परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि प्रभु के सम्मुख में प्रार्थना के साथ, उपवास के साथ आपने उसको मान लिया है, तो उसको आप पूरा करें और पूरा करने में विलंब न करें। आज की सुबह के समय हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर जो कुछ भी मैंने मन्नत को माना है स्वामी, उस मन्नत को पूरा करने में मेरी सहायता करें। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हम यीशु के नाम से आज की सुबह आपके पास में आते हैं। सुने गए वचन के अनुसार परमेश्वर पिता, आज हर एक लोग स्वामी आपके लिए मन्नत को मानने वाले बन जाए और उसको पूरा भी करने वाले बन जाए, ऐसा अनुग्रह प्रदान कीजिए स्वामी। और हम जब 2-4 दिन इसके बारे में सीखेंगे परमेश्वर पिता, इनमें आपकी आशीष हो और आपकी अगुवाई होने के लिए सहायता करें। आज दिन में संभाल पिता, सुरक्षा दे, जहां भी जाएंगे समय जाने आने में सहायता कीजिएगा। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना और आशीष दिया। यीशु मसीह के नाम से पिता आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष से, आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।